इस हफ्ते की यूएफसी फाइट नाइट बहुत जबरदस्त रही। यूएफसी वेगस 106, इसके अंदर जो माइकल मोरालेस हैं उन्होंने गिलबर्ट बर्न्स को हरा दिया है। एक बार आप इस बंदे का रिकॉर्ड देखिए, मजा आ जाएगा देखकर। 18 विन्स है इनकी। ये पिछली 6 फाइट की विन स्ट्रीक पर है यूएफसी में। 13 नॉकआउट है, 1 सबमिशन है, 4 डिसीजन है। और इनकी उम्र देखो सिर्फ 25 साल की है। और इस 25 साल की उम्र में गिलबर्ट बर्न्स को पहले राउंड के अंदर हरा दिया है, नॉकआउट कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि माइकल मोरालेस के सामने एक ब्राइट फ्यूचर है। ये चैंपियन भी बन सकते हैं फ्यूचर में। इनका जो नेक्स्ट अपोनेंट होना चाहिए भाई टॉप 5 के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन गिलबर्ट बर्न्स एक के बाद एक अपनी फाइट हार रहे हैं। यहां पर गिलबर्ट बर्न्स अगर एक और फाइट हार गए तो यूएफसी से कट भी हो सकते हैं। इसी फाइट नाइट में पॉल क्रेग को फेस करना था रोडाल्फो बेलाटो को। ये जो महाशय है रोडाल्फो बेलाटो, इन्होंने लास्ट टाइम में पुल आउट कर लिया। बहाना क्या दिया कि मुझे ना कहीं थोड़ी सी एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से मुझे खुजली हो रही है। कुछ भी पॉल क्रेग महाराज ने उनको डरा भी दिया था फेस ऑफ में। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक एलर्जी का बहाना बनाकर अरमान सारूकियान की तरह बिल्कुल बहानेबाजी करके इस फाइट से पुल आउट कर लिया बिना किसी रीजन के। उन्हें अब हर जगह पर ट्रोल किया जा रहा है। जेरेड गोर्डन याद है ना भाई, पैडी पिमलेट को जिन्होंने हराया था। अब आप बोलोगे कि पैडी पिमलेट तो जीते थे, रोबरी हुई थी। जेरेड गोर्डन ने इसी फाइट नाइट के अंदर भाई एक तगड़ा नॉकआउट निकाला है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद देखना कि जेरेड गोर्डन ने थियागो मोइसेस के खिलाफ इस फाइट नाइट में पहले राउंड के अंदर ही नॉकआउट निकाल दिया। भाई जबरदस्त स्ट्राइकिंग की। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि पैडी पिमलेट के साथ जेरेड गोर्डन का रीमैच होना चाहिए। रैली निकाल देगा पैडी पिमलेट की। आरडीआर ने कहा है कि खमजत चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस दोनों के साथ वो ट्रेनिंग कर चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन सच्चाई है ये। आरडीआर है पुराने चावल, वो ड्यूअल चैंपियन रह चुके हैं 1 चैंपियनशिप में। उनके पास एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग करने का वर्ल्ड लेवल के जो भी एथलीट्स हैं उनके साथ। तो उन्होंने खमजत के साथ भी ट्रेनिंग कर रखी है, डीडीपी के साथ भी कर रखी है। लेकिन जो आरडीआर ने यहां पर कहा है वो काफी शॉक करेगा। उन्होंने कहा कि यार जो डीडीपी है, हमजत चिमाएव उनको पहले राउंड के अंदर टेक डाउन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यार आप बेशक ये कहो कि खमजत के पास इतनी पावर है, खमजत जिसको चाहे टेक डाउन कर ले, लेकिन ड्रीकस डुप्लेसिस एक अलग ही तरीके का आदमी है। अगर आप ड्रीकस डुप्लेसिस को ये सोचते हो कि आप उसे टेक डाउन करके होल्ड कर लोगे और वो भी शुरुआत में, देखो हमजत के पास एडवांटेज रहती है कि वो शुरुआत में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन ये सेम एडवांटेज डीडीपी के पास भी रहती है कि जब वो फ्रेश हो तो हमजत चिमाएव के पास चाहे कितनी ही ताकत हो वो डीडीपी को टेक डाउन नहीं कर पाएंगे। ऐसा आरडीआर का कहना है। और भाइयों अगर आरडीआर कह रहे हैं तो इस फाइट के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यार हमजत चिमाएव अपनी मर्जी से एट विल डीडीपी को टेक डाउन नहीं कर पाएंगे और ये फाइट जो है धीरे धीरे करके ड्रीकस डुप्लेसिस अपने कब्जे में ले लेंगे? क्योंकि आरडीआर आगे कहते हैं कि अगर मैं इस फाइट के विनर को चूज करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीकस डुप्लेसिस ही इस फाइट को जीतेंगे। तो भाई अब आरडीआर ने तो चूज कर लिया ड्रीकस डुप्लेसिस को, लेकिन क्या आप हमजत को चूज करोगे या डीडीपी को? क्लोज फाइट तो होगी यार कहीं ना कहीं, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लग गया है। अली अब्दुल अजीज ने कहा है कि यार चार्ल्स ओलिवेरा को क्यों दे दिया बेल्ट के लिए फाइट करने का मौका? मेरे क्लाइंट जस्टिन गेची को देना चाहिए था। और चलो जस्टिन गेची को भी ना देते, अरमान सारूकियान को मौका देना चाहिए था। चार्ल्स ओलिवेरा को तो मौका मिलना ही नहीं चाहिए था। देखो भाई अली अब्दुल अजीज, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन यार आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यार जो अरमान सारूकियान है उनको तड़ी पार कर दिया गया है। अगर किसी को मौका मिलना था तो अरमान को मिलना था, उनको मिला था, लेकिन उन्होंने क्या किया? पुल आउट कर लिया। तो यूएफसी वाले कम से कम 1-1.5 साल उनको मौका नहीं देंगे। कम से कम उनको 2 से 3 फाइट जीतनी पड़ेंगी, उसके बाद अरमान सारूकियान को मौका मिलता। और दूसरी तरफ जस्टिन गेची, आर यू सीरियस माय ब्रदर? आपको लगता है कि जस्टिन गेची लाइट वेट में अब के टाइम पर चैंपियन बन सकते हैं और उसके बाद टाइटल को डिफेंड कर सकते हैं? भाई मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक नॉकआउट की देरी है अली, आपको भी पता है। जैसे ही जस्टिन गेची एक ब्रूटल नॉकआउट होते हैं, ही विल रिटायर एंड ही शुड रिटायर। क्योंकि उन्होंने इतनी तगड़ी, इतनी क्रेजी, इतनी इंटरटेनिंग फाइट्स हमें दी है
कि जो क्यूमुलेशन हो गया है उनके शरीर में इंजरीज का, जितनी ज्यादा उन्होंने स्ट्राइक्स को एब्जॉर्ब कर लिया है अपने इस लेजेंडरी करियर में, तभी उनका नाम हाईलाइट पड़ा है। लेकिन इतने सालों में इतनी इंजरी लेने के बाद वो चिन्ह तो सेम नहीं रहती ना। मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन गेची की इतने सालों तक जो इंजरीज होती रही है, अब वो पहले वाले हाईलाइट नहीं रहे, वो स्लो भी हो गए हैं और उनके जो फाइटिंग स्टाइल के अंदर मुझे एग्रेसिवनेस दिखती थी, अब वो कम हो गई है। तो यहां पर अली अब्दुल अजीज भाई, आपको पता है ना अरमान सारूकियान को मिलता, ना यहां पर जस्टिन गेची को मौका मिलता, चार्ल्स ओलिवेरा को मौका मिला है। और कहीं ना कहीं ठीक है यार, अगर ओलिवेरा को ना देते तो पैडी को दे देते यार। जब मैं ये कहता हूं ना कि इस फाइट के अंदर जो UFC 317 में होगी, इलिया के सामने चार्ल्स ओलिवेरा का कोई चांस है नहीं, तो आपको लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना अली अब्दुल अजीज क्या कह रहे हैं। अली अब्दुल अजीज का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने कहा है कि यार तुम तो इलिया टोपुरिया को फ्री में चैंपियन बनाना चाहते हो, चार्ल्स ओलिवेरा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैं लिख के देता हूं कि चार्ल्स ओलिवेरा पहले राउंड को भी सरवाइव नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अली अब्दुल अजीज कह रहे हैं। यानी कि अली अब्दुल अजीज जब मेरी वीडियोस को देखते हैं तो वो कहते होंगे कि बोल ये रहा है लेकिन शब्द मेरे हैं। तो यहां पर अली अब्दुल अजीज का कहना यह है कि यार फेक एक्साइटमेंट क्रिएट की जा रही है, आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट क्रिएट की जा रही है ओलिवेरा के कैंप की तरफ से कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। इलिया टोपुरिया के लिए ये एक इजी विन होगी और चार्ल्स ओलिवेरा को मौका देना मेरी तो समझ के बाहर है, ऐसा अली अब्दुल अजीज ने कहा है। लेकिन भाई ये मिक्स मार्शल आर्ट का गेम है, कुछ भी हो सकता है। चार्ल्स ओलिवेरा स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेंगे, अब देखना यह होगा कि इलिया उन्हें हैंडल कर पाएंगे या नहीं। पैडी पिमलेट ना हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं इलिया के। वो चाहते हैं कि फाइट हो जाए उनकी इलिया के साथ लाइट वेट टाइटल के लिए। इलिया ने इस चीज को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि यार मैं समझता हूं कि पैडी पिमलेट चाहता क्या है। पैडी पिमलेट को पता है कि अगर उसे पैसे चाहिए, अगर जो वो पार्टी करता है दिन दहाड़े इतना सब कुछ खाता है, उसके बिल पे करने हैं, तो वो मेरे साथ फाइट करके होगा। क्योंकि इलिया टोपुरिया आज के टाइम पर एक सुपरस्टार है, जो भी उनके साथ फाइट करता है उसे काफी पैसे मिलते हैं। जैसा कि कॉनर मैग्रेगर के साथ पहले होता था, ऐसा ही आज के टाइम पर इलिया के साथ हो रहा है। उनके जो ओपोनेंट है वो भी अच्छा खासा माल लेकर जाते हैं, तो हर कोई चाहता है कि यार इलिया के साथ फाइट हो। तो पैडी पिमलेट जो है इलिया टोपुरिया को अब हर जगह पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे थे कि यार इलिया का रेज्यूमे क्या है, UFC वाले तो थाली में सजाकर उनको विक्ट्री दे रहे हैं। एक जो चैंपियन बन गए थे वो भी फ्री में बना दिया था। यानी कि पैडी पिमलेट जो जेरेड गॉर्डन के खिलाफ हार गए थे, UFC वालों ने उन्हें जिताया था फ्री में, और जिस तरीके से इजी अपोनेंट उनको बॉबी ग्रीन टाइप के मिलते हैं, उसको वो देखते हैं एक लेजेंडरी रन। लेकिन इलिया जो एक के बाद एक लेजेंड्स को हरा रहे हैं, चैंपियन बन गए हैं, वो उनकी नजर में कुछ नहीं है। भाई पैडी पिमलेट, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। लेकिन भाई इलिया ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पैडी पिमलेट को चाहिए पैसा। पैडी पिमलेट को पता है कि अगर नाम चाहिए, अगर पैसा चाहिए, तो मुझे फाइट करनी पड़ेगी इलिया से, और इलिया के साथ करनी पड़ेगी कंट्रोवर्सी, वरना वो मुझे भाव नहीं देगा। तो यही सब कुछ पैडी पिमलेट कर रहा है। इलिया टोपुरिया ने कहा है कि यार इस्लाम मखाचेव ना अपनी बातों पर रहने वाला आदमी नहीं है। मैंने क्या कहा था कि मैं अपनी बेल्ट को छोड़कर 155 में जाऊंगा और मेरी फाइट होगी टाइटल के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस्लाम मखाचेव ने क्या कहा था कि बेशक यहां पर बिलाल मोहम्मद हार जाएं, लेकिन मैं अपनी बेल्ट को वैकेट नहीं करूंगा। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीतते इस बात को, इस्लाम मखाचेव ट्वीट करते हैं कि इन्होंने अपनी बेल्ट को छोड़ दिया, अब वो JDM के साथ फाइट करेंगे। लाइट वेट जो टाइटल है वो वैकेंट हो गया है। तो अपनी बातों पर खड़ा कौन रहा? मैं। अपनी बातों से मुकरा कौन? मखाचेव। तो इलिया का कहना यह है कि सारी बातें गई तेल लेने। पहली बात यह बताओ कि झूठ कौन बोलता है और अपनी बातों पर खरा कौन उतरता है। तो यहां पर देखो एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि इलिया टोपुरिया जो कहते हैं ना, ऐसा होता है, या फिर हम ये कहें कि इलिया टोपुरिया अपने मुंह से वो कोई चीज निकालते ही नहीं जो होनी नहीं है, या फिर जो अनट्रू हो। तो इस सिनेरियो के अंदर भी जो इलिया ने हिंट दिए थे वो सारी चीजें हमें होती हुई दिखाई दी। लेकिन भाई समझना पड़ेगा इलिया आपको कि जो इस्लाम मखाचेव का हैंडल है, जो सोशल मीडिया पर वो बोलते हैं, जो ऑनलाइन उनकी तरफ से बातें आती हैं, वो अली अब्दुल अजीज करते हैं मेरे भाई। इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अली को पकड़ो जाके।